जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू कैन लिसन टू मी लाउड एंड क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द आईटीसी लेक्चर। ठीक है, टुडे द अटेंडेंस सीम्स टू बी वेरी थिन, ओनली साद इज इन द क्लास। चलिए फिर साद आपके साथ ही क्लास शुरू करते हैं। आई हैव समथिंग टू शो यू। ठीक है, आपके ओबीई आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, जिसकी मैं आपको पहले ही डिटेल दे चुका हूँ, उसके अंदर आपको हर कोर्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम देना होता है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में आपके पास डिज़ाइन का टास्क होता है। ठीक है, यू हैव टू डिज़ाइन अ सोल्यूशन फॉर सम। तो इस कोर्स में भी मैंने आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बाकी कोर्सों की तरह रिलीज़ कर दिया एंड आई विल जस्ट फ्लैश इट टू यू। जस्ट होल्ड ऑन, मैं फ्लैश करता हूँ। ठीक है, ये मैं LMS पे लगा चुका हूँ। ठीक है, LMS पे ये लगा हुआ है आपके पास। सिर्फ मुझे इसका सबमिशन लिंक बनाना है, वो मैं भी बना देता हूँ। इसको मैं वो कर देता हूँ आपको साथ शेयर। ठीक है, आपको अब ये नज़र आ रहा होगा। असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। इट इज़ रिलेटेड टू CLO 3, जिसमें हमने एल्गोरिदम्स बनाना सीखे हैं। ठीक है, सी के प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिस वन इज़ फ्रॉम CLO नंबर 3। और इसके अंदर जो टास्क है वो आपके सामने फ्लैश है। टुडे इज़ 2 अप्रैल, ये आज रिलीज़ किया है एंड इट इज़ ड्यू ऑन 12 अप्रैल ऑन LMS बिफोर 8 AM। ठीक है, तो जस्ट टेक अ मोमेंट टू रीड दिस। ठीक है, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, ये फ्लैश्ड है आपके सामने। टेक अ मोमेंट टू रीड दिस। ठीक है, आप अक्सर आप लोग कभी बाहर के ममालिक में आप रहते हैं तो आपने ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन देखी होगी, और पाकिस्तान में भी ये अस्पतालों में अक्सर नज़र आती है आपको। ठीक है, क्योंकि अस्पतालों में लोग ओवरनाइट स्टे कर रहे होते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, और उन्हें कुछ भूख लगे तो उस वक्त तमाम दुनिया की दुकानें, कैंटीन बंद होती हैं, तो दे कैन गेट दिस फूड आइटम्स फ्रॉम द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है, इसके अंदर बेसिकली एक अलमारी की तरह होती है, शीशे की अलमारी, और इसके अंदर चिप्स, बिस्किट, चाय और चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं। और इसके अंदर लोग आते हैं, अपने पैसे एंटर करते हैं, तो ये मशीन खुद ही आइटम को डिस्पेंस कर देती है और चेंज रिटर्न करती है। ठीक है, आप में से तकरीबन तमाम लोगों ने ये इस्तेमाल की होगी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर जब पैसे डालते हैं तो ये आपको प्रोडक्ट रिटर्न करता है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ सेफ्टी चेक्स होते हैं। ठीक है, तो वही सेफ्टी चेक्स आपको अपने प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स की कंडीशंस के थ्रू बनाने पड़ेंगे, और लूप्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लूप्स का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल जो इसकी वर्किंग है वो ये कि आदमी इस अलमारी के पास जाता है तो ये प्रॉम्प्ट करता है इनपुट मनी। ठीक है, तो आप जो पैसे हैं वो इसके अंदर डालते हैं, और इसके अंदर एक कोई स्लॉट सा बना होता है, जैसे ATM मशीन में स्लॉट बना होता है, तो स्लॉट के अंदर आप बैंक के नोट्स डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स, 20 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स, 1000 रुपीज़ नोट्स। तो ये नोट्स को अपने अंदर सेट कर लेता है। जब आप उस स्लॉट के अंदर एंटर करते हैं उसके बाद उस नोट को चेक करता है वो। ठीक है, नोट को चेक हुए करता है कि क्या ये नोट फटा हुआ तो नहीं है, क्या ये नोट जो है गद्दा तो नहीं है, इसका सीरियल नंबर है। और इसके अलावा वो ये भी चेक करता है कि ये नोट जो है वो असली है या नहीं। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक जाली फ़ोटोकॉपी मशीन में से 1000 रुपए के नोट की फ़ोटोकॉपी बनाई और ये आपको ये चीज़ें दे देगा। तो ये चेक करता है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन इट चेक्स के नोट फटा हुआ तो नहीं है, फिल्थी तो नहीं है, यानी कि गंदा तो नहीं है। और दूसरा चेक करता है, फेक भी चेक करता है। ठीक है, इफ द नोट इज फेक, ठीक है, तो फिर ये आपको नोट रिटर्न कर देगा और कहेगा एंटर अनदर नोट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस नोट।
ठीक है, अगर पैसे आपके सही हैं तो फिर ये नोट को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद वो कहेगा कि अब आप चॉइस एंटर करें, आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो इसकी अलमारी के अंदर लेबल्ड होता है। ठीक है, ABCD 1 2 3 4 करके सेक्शन लेबल्ड होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है वो आप चॉइस करते हैं A1 या A3 करके। तो A3 की जगह पे अगर चाय है तो वो आपको चाय दे देगा, अगर चिप्स है तो वो आपको चिप्स दे देगा, बिस्किट्स है तो वो आपको बिस्किट्स दे देगा। ठीक है, तो आपने जो भी चॉइस की उसके हिसाब से ये आपको चिप्स या टी या बिस्किट्स या चॉकलेट दे देगा। और उसकी प्राइस उसके अंदर लिखी भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके अंदर 10 रुपये डाले और 10 रुपये के जो है वो मे बी चाय आ सकती है 10 रुपये की, और बिस्किट का टिक्की पैक आ जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने चॉकलेट चूज़ कर लिया जो कि महंगी थी, तो ये मशीन चेक करेगी, चेक इफ़ द मनी इज सफिशेंट टू बाय द प्रोडक्ट सिलेक्टेड। ठीक है, तो अगर आपने 10 रुपये डाले थे तो उसमें चाय और बिस्किट आ सकते हैं, लेकिन चिप्स और चॉकलेट की कीमत ज़्यादा है। तो ये चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि आपने 50 रुपये की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली और मशीन में सिर्फ 10 रुपये डाले थे। ठीक है, तो अगर मशीन जो है मशीन के अंदर उसने वो चेक कर लिया कि आपने प्रोडक्ट महंगी सेलेक्ट कर लिया और पैसे कम डाले, इफ़ द मनी इज़ नॉट सफिशेंट, यानी कि पैसे कम है और प्रोडक्ट महंगी चूज़ कर ली है, तो वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि आप कोई और प्रोडक्ट चूज़ करें, ये प्रोडक्ट आपके पैसों से ज़्यादा महंगी है। तो फिर यूज़र जो है मे बी वो देखेगा हाँ मैंने तो सिर्फ 10 रुपये डाले हैं, तो वो फिर चाय या बिस्किट सेलेक्ट कर लेगा। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यूज़र से कहेंगे कि आप अपने पैसे रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा चाय बिस्किट का, आपको चॉकलेट ही चाहिए थी, तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल से कि हाँ मेरे पैसे रिटर्न कर दो। तो मशीन जो है वो उसके 10 रुपये उसको रिटर्न कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर यूज़र ने जो है कोई और प्रोडक्ट चूज़ कर ली, ठीक है, और उसके लिए पैसे जो है वो सफिशेंट है। ठीक है, द मनी इज़ सफिशेंट। फॉर एग्जांपल अब उसने कहा हाँ मैंने तो 10 रुपये डाले हैं, तो उसने चाय या बिस्किट में से कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो उसको उसकी दराज के अंदर मशीन गिरा देती है और यूज़र जो है वो प्रोडक्ट अपनी उठा लेता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी अब उसे चेंज भी देनी है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ टू रिटर्न द चेंज इन मिनिमम नोट्स। ठीक है, मिनिमम नोट्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल उसने ये फॉर एग्जांपल उसने ये जो है 10 रुपये डाले थे और 5 रुपये के उसने बिस्किट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो 5 रुपये के बिस्किट सेलेक्ट कर लिए उसने, तो 5 रुपये उसे वापस चेंज देने। तो ये मशीन जो है उसको मिनिमम में चेंज देगी, यानी कि इट विल ट्राई टू गिव द चेंज इन अ 5 रुपी कॉइन। ठीक है, इंस्टेड के वो उसको 1 रुपये के 5 कॉइन दे। ठीक है, या फिर उसको वो 2 रुपये के 2 कॉइन दे और 1 रुपये का 1 कॉइन दे। ठीक है, द मशीन विल ट्राई कि पाँच वो उसको 5 रुपये का 1 कॉइन में चेंज रिटर्न करे। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है मशीन के अंदर उस वक्त 5 रुपये का कॉइन्स मौजूद हो, तो फिर वो चेंज देने से इनकार तो नहीं कर सकता, उसकी कोशिश होगी मिनिमम में। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर 5 रुपये का कॉइन नहीं है तो फिर वो दो 2 रुपये के 2 कॉइन और 1 रुपये के 1 कॉइन में कोशिश करके रिटर्न करेगा। लेकिन अगर 2 रुपये का भी कॉइन नहीं है तो फिर मजबूरन उसे 1 1 रुपये के 5 कॉइन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम जो है इट इज़ ऑब्वियस चॉइस। फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपये डाले होते और 100 रुपये के अगेंस्ट में वो 5 रुपये की चाय पी रहे। ठीक है, तो अब मशीन को उसे 95 रुपीज़ वापस करने। ठीक है, तो 95 रुपीज़ वापस करने के लिए जो मिनिमम उसको देना चाहिए वो क्या करना चाहिए, अगर उसे 95 रुपीज़ चेंज देनी है तो वो मिनिमम कैसे रिटर्न करेगा। प्लीज़ आंसर ऑन द माइक। मिकदाद आंसर ऑन द माइक प्लीज़। अगर उसे 95 रुपये चेंज देनी है मिकदाद, आपके ख्याल में वो क्या रिटर्न करेगा मशीन, मिनिमम में अगर उसे रिटर्न करना है। मिकदाद आप हैं क्लास में, प्लीज़ रिप्लाई ऑन द माइक।
नज़र तो आ रहे हैं आप मुझे मिकदाद? इज मिकदाद नॉट इन द क्लास? मौजूद तो हैं आप मिकदाद, जल्दी बताएं। मिनिमम में 95 रुपये कैसे रिटर्न करोगे आप? ओके, मानूर मलिक आप बताएं, उसे 95 रुपये रिटर्न करना है तो वो मिनिमम नोट्स में कैसे रिटर्न करेगा मशीन? सर नाइन जो होंगे वो 10 के नोट्स होंगे और एक 5 का कॉइन होगा। ठीक है, आप माइक अपना बंद कर दें, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ मिनिमम में करना है, ये तो आप मैक्सिमम बता रही हैं। 9 जो 10 रुपए के वो नोट देगा और एक 5 रुपए का कॉइन, तो ये तो उसे रिटर्न करने के लिए 9 पैसे 9 नोट्स चाहिए और एक कॉइन चाहिए। ठीक है, मिनिमम में अगर मशीन रिटर्न करना चाहे तो क्या करना चाहिए? मोहम्मद रजा आप बताएं। सर एक 50 का नोट होगा और बाकी 4 10 के नोट होंगे। सॉरी, तो क्या कहते हैं, 2 20 के नोट होंगे और एक 5 का कॉइन होगा। सही है रजा, आपका जवाब सही है। ठीक है, अब देखें महानूर ने जो सोल्यूशन बताया था उसमें उसे 9 नोट देने पड़ रहे थे और एक कॉइन। और रजा ने अभी जो मोहम्मद रजा ने जो अभी एक सोल्यूशन बताया है, उसके अंदर उसे सिर्फ 3 नोट और एक कॉइन देना पड़ रहा है। एक 50 का नोट और 2 20 के नोट बन गए 90 और एक कॉइन, तो उसे 3 नोट और एक कॉइन देना पड़ रहा है। और जो पिछला सोल्यूशन था उसमें उसे 9 नोट देने पड़ रहे थे। ठीक है, तो यही मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कोशिश करेगा कि मिनिमम के अंदर रिटर्न करे। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जब मशीन चेंज रिटर्न करने गई तो इसके अंदर भी एटीएम की तरह ना पैसे भरता है, एक आदमी आता है, वो प्रोडक्ट्स भी भरता है इसके अंदर और पैसे भी भरता है। तो ये चांस है कि जब इस यूज़र ने 95 रुपये वापस चाहिए थे उसे मशीन से, तो उस वक्त मशीन में 50 रुपये के नोट खाली हो गए हो। ये पॉसिबिलिटी है, उसने 50 रुपये के नोट और लोगों को दे दिए। तो फिर वो मिनिमम क्या डिसाइड करेगा? फिर वो 20 रुपये के नोट की तरफ आएगा। वो कहेगा कि मैं 4 20 रुपीज़ के नोट दे दूँ, उससे बन गए 80, और एक 10 रुपये का, उससे बन गया 90, और एक 5 रुपये का कॉइन। ठीक है, तो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट के मिनिमम के अंदर रिटर्न करे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये एल्गोरिदम है, इसके अंदर वो चेक करेगा कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू का नोट है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट लार्जेस्ट पे जाएगा। जैसा मैंने अभी एक सिनारियो दिया कि 95 रिटर्न करने के लिए आइडियल चॉइस ये है 50, 20 20 और एक 5 रुपये का कॉइन। लेकिन अगर 50 रुपये का उसके पास नहीं है, ख़त्म हो गया, तो फिर वो देगा 4 20 के नोट, एक 10 का नोट और एक 5 का। ठीक है, लेकिन लेट से उसके पास 20 रुपीज़ के नोट थे, 2 बचे थे खाली। ठीक है, तो अब उसके लिए मजबूरी है, अब वो 4 20 का नोट नहीं दे सकता, तो वो 20 के 2 नोट ही दे सकता है। उससे 40 रुपये बन जाएंगे, फिर बाकी 40 रुपये के लिए उसे 10 10 रुपये के 4 नोट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम है, जितना अच्छा आप बनाएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम के अंदर आप ये चेक डाल सकते हैं, चेक फॉर द हाईएस्ट डिनोमिनेशन। अगर उसे 50 रुपये का नोट मिल गया तो 50 रुपये का डिस्पेंस कर दिया, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट पे गया। लेकिन अगर मशीन ने कहा 50 का है ही नहीं, तो फिर वो उसके उसके अलावा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी इफ एल्स की कंडीशन के थ्रू हो सकता है। और ट्राई टू रिटर्न इन द मिनिमम नोट्स। ठीक है, तो और इसमें बोनस मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप अपने इस लॉजिक को, फ्लो चार्ट इसका मेन है। ठीक है, आपने फ्लो चार्ट बना के देना है मुझे, जिसपे आप पास हो जाएंगे इस असाइनमेंट में। और अगर आप बोनस मार्क्स चाहते हैं कि एडिशनल आपको 3 4 5 मार्क्स मिल जाए इस असाइनमेंट के अंदर, तो फिर इस फ्लो चार्ट को आप सी प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट भी करके देंगे। ठीक है, अब मुख्तलिफ चॉइसेस एंटर करने की भी आपको ऑप्शन पता है, स्विच केस स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नोट्स रिटर्न करना है आपने, तो फिर आप करेंगे वाइल चेंज इज ड्यू। आप वाइल का लूप चला देंगे कि जब तक ये वाइल लूप को चलाते रहो जब तक चेंज ड्यू है। ठीक है, तो कब तक चेंज ड्यू है? 95 रुपये की चेंज आपने देनी है, तो आपने 50 रुपये का नोट तलाश किया। ठीक है, इफ 50 रुपीज़ नोट इज देयर, आपने 50 रुपीज़ डिस्पेंस कर दिया। अब रिमेनिंग चेंज कितनी है? इफ रिमेनिंग चेंज ड्यू, तो वाइल लूप के अंदर रहो। ठीक है, वाइल रिमेनिंग चेंज इज ड्यू, आप वाइल के अंदर काम करते रहो। जैसी रिमेनिंग चेंज खत्म हो गई तो ये वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो उसने 50 रुपये दे दिए, अभी भी रिमेनिंग चेंज ड्यू कितनी है? 45 रुपये।
ठीक है, तो 45 रुपए के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द बेस्ट नोट, ठीक है, जो कि हाईएस्ट है लेकिन 45 से कम है। जाहिर बात है 45 रिटर्न करने के लिए अब आप 50 के नोट को तो नहीं तलाश करेंगे, आप हाईएस्ट 20 को ही कर सकते हैं। तो अगर उसे 20 मिल गया तो उसने 20 से डिस्पेंस कर दिया, उसके बाद दोबारा गया, अब आपके पास 25 रुपये रिटर्न करने, ठीक है, आपने कहा अगेन सेलेक्ट द हाईएस्ट नोट, ठीक है, तो 25 रुपये का हाईएस्ट, अब 50 अगेन नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, तो अगेन वो 20 को तलाश करेगा। अगर मिल गया उसे 20 तो सही है, उसने एक 20 डिस्पेंस कर दिया। अगर लिखा गया फिनिश, 20 नोट्स आर फिनिश, तो फिर आप नेक्स्ट हाई 10 के नोट में तलाश करेंगे, आप 10 में पे कर देंगे। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, 15, फिर दोबारा से लूप में आ जाएगा वाइल रिमेनिंग चेंज इज ड्यू। अब आपने 15 रुपये रिटर्न करने, आपने नेक्स्ट हाईएस्ट सेलेक्ट किया, 10 रुपये मिल गए उसे, ठीक है, तो आपने कहा 10 रुपये और डिस्पेंस कर दो। अब रिमेनिंग चेंज ड्यू हो गई 5, इट इज स्टिल इन द वाइल लूप, ठीक है। अब आपने कहा 5 रुपये डिस्पेंस करने के लिए कोशिश करो, 5 रुपये का कॉइन तलाश करो, ठीक है, उसने कह दिया नो, तो फिर आपने कहा नेक्स्ट बेस्ट में तुम जाओ, चलो 2 रुपये का कॉइन तलाश कर लो। तो इस तरह से होगा ये, ठीक है। इसी तरह से इफ की कंडीशन कहाँ पे होगी, ठीक है, जब उसने शुरू में ये नोट एंटर किया, इनपुट मनी बाय यूजर, तो फिर आपने इफ की कंडीशन लगा दी, ठीक है, आपने कहा इफ मनी इज टॉर्न और इफ द मनी इज फिल्थी और इफ द मनी इज फेक, ठीक है, मैं फेक लिखना भूल गया हूँ, आप फेक भी लिख लें, ये फेक मनी को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। सो इफ द मनी इज फेक, रिजेक्ट द मनी, ठीक है, और एल्स में क्या होगा, एक्सेप्ट द मनी, ठीक है, रिजेक्ट द मनी कर देगा, और एल्स की केस में क्या होगा, एक्सेप्ट द मनी। उसके बाद इफ द मनी इज एक्सेप्टेड, ठीक है, तो फिर वो यूजर को कहेगा कि आप चॉइस एंटर करो, कि आपको चिप्स चाहिए या टी चाहिए या बिस्किट चाहिए। फिर वो चेक करेगा अगेन थ्रू द इफ कंडीशन कि इफ द प्रोडक्ट सेलेक्टेड इज चीपर देन द मनी, तो फिर वो आगे चलेगा, वो आगे चलेगा कि उसको प्रोडक्ट देगा। लेकिन इफ द प्रोडक्ट सेलेक्टेड इज मोर एक्सपेंसिव देन द मनी इंसर्टेड, तो फिर वो क्या कहेगा, वो प्रॉम्प्ट कर देगा कि सेलेक्ट अनदर प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद जब दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा दोबारा से वो ये चेक करेगा इफ द मनी इज सफिशिएंट, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी इफ एल्स की कंडीशंस लग रही हैं, ठीक है, आपके पास ये वाइल का लूप लग जाएगा, ठीक है, इसके अंदर फॉर का लूप नहीं लगेगा, वाइल का लूप लगेगा। कैन एनीबॉडी टेल मी वाई, शायद इसके अंदर बताएं वाइल का लूप लगेगा या फॉर का, ठीक है, तो मैंने कहा है वाइल का लूप लगेगा। आई वांट शायद टू आंसर वाई वाइल का लूप क्यों लगेगा इसके अंदर। ये जो पॉइंट नंबर 6 है, इसके अंदर चेंज रिटर्न करने के लिए वाइल का लूप क्यों लगेगा और फॉर का क्यों नहीं लग सकता। शायद इन द क्लास, शायद आप क्लास में मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप ही आए थे आज क्लास में, अभी मुझे शायद नज़र नहीं आ रहा। चला गया क्या शायद, चले शायद चला गया तो उमर, उमर जिया तुम बताओ, चलो उमर जिया। पॉइंट नंबर 6 के अंदर मैं कह रहा हूँ वाइल लूप लगेगा, ठीक है, फॉर नहीं लग सकता। वाई यू थिंक के फॉर क्यों नहीं लग सकता। उमर जिया इन द क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप सबको। जी उमर जिया बताएं, पॉइंट नंबर 6 के अंदर मैंने अभी आपको बताया था वाइल लूप लगेगा, वाइल और फॉर लूप मैंने नहीं सिलेक्ट किया, आपके ख्याल में क्यों। उमर जिया आप हैं क्लास में, तो सवाल पूछो तो सब बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। चलो मुझे एहसन शाह तुम बताओ, एहसन शाह प्लीज टेल ऑन द माइक, आपके ख्याल में पॉइंट नंबर 6 के अंदर वाइल लूप के जरिए क्यों करेंगे हम और फॉर लूप क्यों नहीं लग सकता। क्या हो गया एहसन शाह, तुम भी गायब हो गए क्या। सवाल जब पूछो तो बच्चे क्यों गायब हो जाते हैं। मोहम्मद रजा तुम बताओ, चलो मोहम्मद रजा, वाई यू थिंक के 6 के अंदर, स्टेटमेंट 6 के अंदर वाइल लूप लग सकता है और फॉर लूप नहीं लग सकता।
सर क्योंकि वाइल लूप कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है जब तक आंसर ना आ जाए, और फॉर लूप को हम कमांड देते कि इस हद तक रिपीट हो जाओ। बस बेहतरीन, वेरी गुड मोहम्मद अजहर, माइक ऑफ कर दें। परफेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर लूप के अंदर ना हम प्री स्पेसिफाइड बताते हैं उसे। ठीक है, हम कहते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस करके, कि यार ये 10 बार लूप चलाने हैं, तो तुम आई को काउंटर को इंक्रीमेंट करो, 0 से लेके 9 तक करो, प्लस वन हर बार करते जाओ, और जैसे ही 9 हो जाएगा उसके बाद वो 10 लेस देन 10 चेक करेगा, तो वो 9 पे ख़त्म हो जाएगा, 0 से लेकर 9 10 बार चल जाएगा, और 9 तक लेस देन 10 रहता है, आई लेस देन 10, और जैसे ही वो 10 हो जाएगा तो 10 लेस देन 10 फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने 10 बार चलाना है। ठीक है, अब चेंज रिटर्न करने के लिए मुझे पहले से नहीं पता कि कितनी बार चलेगा लूप। ठीक है, दैट डिपेंड्स के मशीन के अंदर हर किस्म के नोट मौजूद भी थे कि नहीं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ डिपेंड करेगी, उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि यूज़र ने कितने पैसे डाले थे और उसने कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 20 रुपये डाले थे और उसने 18 रुपये की प्रोजेक्ट सेलेक्ट की, तो अब मुझे उसे सिर्फ 2 रुपये चेंज देने हैं। ठीक है, तो 2 रुपये चेंज देने के लिए 1 1 रुपये के 2 कॉइन हो सकते हैं या 2 रुपये का 1 कॉइन हो सकता है। लेकिन अगर उसने पिछली एग्जाम्पल में 100 रुपये डाले और 5 रुपये की चाय ली, तो अब 95 रुपये बनाने के जो कॉम्बिनेशन है डिपेंडिंग ऑन मशीन में किस किस किस्म के नोट थे, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक 50 का नोट, 2 20 के नोट, एक 5 का कॉइन। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अगर 50 का नोट नहीं था तो फिर उसने 4 20 के नोट देने पड़ेंगे उसे, और एक 10 रुपये का नोट और एक 5 रुपये का कॉइन। अगर 20 रुपये के नोट भी नहीं थे या एक ही 20 रुपये का नोट था, तो फिर वो एक 20 रुपये का नोट और 7 10 रुपये के नोट और एक 5 रुपये का कॉइन। तो ये हमें पहले से नहीं पता कि कितनी बार ये लूप चलेगा चेंज रिटर्न करने के लिए। दैट्स वाई वी हैव टू यूज द वाइल लूप। तो वाइल के अंदर हम क्या कंडीशन लगा देंगे, वाइल चेंज इज ड्यू, तुम पैसे एक एक करके डिस्पेंस करते जाओ डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑन द रोड। ठीक है, तो ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं इसका लिंक बना देता हूँ। 12 अप्रैल 8 बजे से पहले ही आपने जमा कराना है। ठीक है, अगर आप सी प्रोग्राम भी बना दें तो आपको बोनस मार्क मिलेंगे। ठीक है, ये मैं इसका सबमिशन लिंक भी बना रहा हूँ, मैं भूल गया था पहले। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है आपका असाइनमेंट 3 कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो लैब के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड के जिसको आपने डिज़ाइन करना है, और थ्योरी के अंदर आपको दिया जाता है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। 10 दिन मैंने आपको दिए हैं इसके, 12 अप्रैल को आप जमा करें। ठीक है, तो ये है CEP असाइनमेंट 3। ये आपको बाकी कोर्स में भी मिला होगा, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, असाइनमेंट 3 कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सबमिशन लिंक। ठीक है, ये आपका है 12 अप्रैल। ठीक है, आपके सामने ही क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं भूल जाता हूँ फिर बाद में। ठीक है, 2 अप्रैल से लेके ये 12 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक। ठीक है, और प्लीज़ अपनी एफर्ट करें। ठीक है, ये चीज़, यही चीज़ आपको इंजीनियर बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये हम कॉपी करके बच्चे से और ये हम कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि उसके भी 10 नंबर आ गए और हमारे भी बगैर मेहनत किए 10 नंबर आ गए, ठीक है, तो ये चालाकी नहीं है, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी रज़ा आंसर कर रहे थे, मानूर कर रहे थे सोच के आंसर। ठीक है, जब मैं वैसे सवाल पूछता हूँ तो बाकी बच्चे कट जाते हैं क्लास से। ठीक है, क्योंकि उनके ना अंदर सोचने की एबिलिटी नहीं डेवलप हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ जैसा भी करें खुद करें। ठीक है, डोंट ट्राई, नेवर ट्राई टू कॉपी फ्रॉम एनीवन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर आप सी का प्रोग्राम भी बना दें तो यू विल गेट द बोनस मार्क्स। ठीक है, और अभी हमने ये काफ़ी क्लासों में ये चीज़ की है, लूप्स की और डिफरेंट चीज़। ठीक है, अब आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। ठीक है, आज की क्लास में भी हम यही फॉर वाइल लूप्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी भी जो डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये फॉर और वाइल डिस्कस हो गए। ठीक है, लेट्स मेक अ प्रॉब्लम। ठीक है, और उसको हम कोशिश करते हैं फॉर लूप से सॉल्व करने की।
ठीक है, मेरे पास ये एक वो है कैटल फार्म है, ठीक है, और इस कैटल फार्म के गिर्द में बनाना चाहता हूँ फेंस। ठीक है, लेट से मेरे पास ये शीप्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास हैं कोई शीप्स, और ये शीप्स को फॉक्स आके खा जाती है। ठीक है, तो मुझे ये फेंस लगाने हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि मेरी फॉक्स आके जो है वो मेरी शीप्स को नहीं खा सके। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, लेट से ए इसकी विथ है और बी जो है वो इसकी वो है लेंथ है। ठीक है, एल्गोरिदम बेसिकली डिज़ाइन करने का यही टास्क होता है कि हम बेसिकली कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं और उसको अपने एल्गोरिदम से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है। अब इसके ऊपर जो मैं ये फेंस लगाना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो लकड़ी का फेंस है, ठीक है, ये मैंने किसी बंदे से पता किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये फेंस जो है ये इस तरह के ब्लॉक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है सी। ठीक है, ये बने बनाए आते हैं फेंस के सब ब्लॉक्स। ठीक है, और इनको जोड़ जोड़ के जो है मैं इनको जो है वो मैं जोड़ जोड़ के इनको जो है मैं जोड़ जोड़ के बराबर बराबर लगाता हूँ, तो ये मेरी फेंस बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो है मुझे ये बताना है कि मुझे ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कितने खरीद के लाऊं, मार्केट जा रहा हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ। ठीक है, हाउ मैनी ब्लॉक्स ऑफ फेंस शुड आई बाई। ठीक है, नंबर ऑफ फेंस यूनिट्स आई शुड बाई। ठीक है, हाउ मैनी फेंस यूनिट्स आई शुड बाय। इसके लिए मुझे एक एल्गोरिदम बनाना है। ठीक है, डू यू थिंक आई शुड यूज अ फॉर लूप फॉर दिस और आई शुड यूज अ वाइल लूप फॉर दिस, या एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, ये मेरे पास एक सर एक ही एल्गोरिदम है। स्टेप में आ सकता है। मेरा आंसर एक ही स्टेप में आ सकता है क्योंकि मुझे टोटल लेंथ ऑफ फेंस पता चल गई। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितनी है। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ फेंस है मेरे पास 2a प्लस 2b। ठीक है, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड बी है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस, और मुझे पता चल गया कि इस एक यूनिट की जो लेंथ है वो है सी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेंस यूनिट्स कैसे निकलेगा। 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, 2a प्लस 2b जो भी है, लेट से इसकी एक्स वाई जेड लेंथ आ गई। ठीक है, और उसको हमने सी से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया इतने फेंस यूनिट्स आएंगे। ठीक हो गया। नेट से इसका जवाब आता है हाइपोथेटिकली, नेट से आते हैं 23.4, तो मैं कितने फेंस यूनिट्स लूंगा, कितने लूंगा मैं। सर 24। 24 लूंगा ना, तो एक एक आपके पास फंक्शन होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, सीलिंग का होता है या राउंड अप का। ठीक है, सीलिंग जो फंक्शन होता है वो राउंड अप कर रहा होता है, तो मैं बेसिकली राउंड अप के लिए ये वाला साइन होता है। ठीक है, सीलिंग या राउंड अप करने के लिए। ठीक है, अभी देखें इसके अंदर आपको किसी फॉर लूप की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कोई और बच्चा है वो उसको फॉर लूप से भी कर सकता था, वो कहता वाइल लेंथ ऑफ फेंस इज रिमेनिंग, एक एक करके तुम खरीदते जाओ और एक एक को सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक है, ये भी थी ना एक ऑप्शन कि मैं कहता फॉर या वाइल लूप। ठीक है, मैं कहूँगा वाइल। ठीक है, इसी चीज को कोई बच्चा वाइल लूप से ऐसे भी बना सकता था। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक चीज हो सकती है लूप से भी, वाइल फेंसिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सूडो कोड में ही हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि सी प्रोग्राम हम लैब में लिखते हैं इसका। ठीक है, वाइल फेंसिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं क्या करूँगा।
ठीक है, मैंने ये जो लेंथ टोटल इसकी फाइंड की है, लेट से 2a + 2b, इसको हम कह देते हैं L है ये। ठीक है, तो मैं क्या करता जाऊंगा, न्यू फेंसिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, न्यू फेंसिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ओल्ड फेंसिंग रिक्वायर्ड -c। ठीक है, तो मैं कहूँगा वाइल फेंसिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, आप फेंस, ठीक है, ऊपर एक मैं इनिशियलाइज कर दूंगा फेंस यूनिट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और उसके बाद कर दूंगा फेंस यूनिट्स इज इक्वल टू फेंस यूनिट +1। ठीक है, आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा पहला फेंस यूनिट ले लो, इनिशियली 0 है फेंस यूनिट, ठीक है, इनिशियली 0 है, मैं कहूंगा फेंस यूनिट इज इक्वल टू 0 + 1, यानी कि मैंने एक ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने एक लिया, मैंने कहा अब इस एक को सब्ट्रैक्ट कर दूँ फेंसिंग रिक्वायर्ड में से, तो फेंसिंग रिक्वायर्ड आपके पास थी L, ठीक है, आपने कहा फेंसिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू L - C। ठीक है, तो मैंने कहा एक अगर मैं ले लूँ तो अब रिमेनिंग मेरे पास अब क्या रिक्वायर्ड है, L - C। ठीक है, फेंसिंग रिक्वायर्ड इज इक्वल टू L - C। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा अगर फेंसिंग रिक्वायर्ड जो है वो ग्रेटर देन सी है, तो तुम दोबारा से लूप को चलो। ठीक है, तो फेंसिंग रिक्वायर्ड वाकई में ग्रेटर देन सी रहेगी, क्योंकि L - C जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन सी आएगा। तो फिर मैं वापस से ऊपर चला जाऊंगा, मैं कहूँगा हाँ अभी भी फेंसिंग रिक्वायर्ड ग्रेटर देन सी है, एक और यूनिट खरीद लो फेंस का। ठीक है, तो मैं फेंसिंग यूनिट का एक और यूनिट खरीद लूँगा, उसके बाद उसको मैं फेंसिंग रिक्वायर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इनिशियली L थी रिक्वायरमेंट, फिर फर्स्ट टाइम चला तो L - C रह गई, फिर सेकेंड टाइम चला तो L - C में से एक और C निकल गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा क्या L - 2C जो है वो ग्रेटर देन C है, मैं कहूँगा हाँ L - 2C भी अभी ग्रेटर देन C है, एक और फेंस यूनिट खरीदो। ठीक है, सबको आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, ये काम जो मैंने एक स्टेप में कर लिया, मैं इसको वाइल लूप यस से सर। भी कर सकता था। ठीक है, मैंने कहा वाइल लूप में एक एक करके तुम फेंस यूनिट लो, उसके बाद देखो क्या एक और की जरूरत है कि नहीं। तो उसने पहले एक लिया, उसके बाद कहा कि हाँ अभी भी L - C जो है वो तो C से बड़ा है, एक और ले लो। ठीक है, तो हर वाइल लूप की आइट्रेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक खरीदता जा रहा हूँ, एक एक खरीदता जा रहा हूँ, और बाकी का देख रहा हूँ कि क्या ये बाकी अभी और रिक्वायर्ड है, तो फिर मैं एक एक करके खरीदता जाता हूँ। तो मैं जब तक इस लूप को चलाता जाऊंगा जब तक मेरी रिमेनिंग फेंस जो है वो C से कम ना रह जाए। ठीक है, तो जब तक मेरी रिमेनिंग फेंस C से ज़्यादा है मैं एक एक करके चलाता रहूँगा। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सेम आंसर देगा मुझे। लेकिन डू यू थिंक कि पहला वाला एल्गोरिदम अच्छा है या सेकंड वाला अच्छा है? सर पहले वाला आसान है। ठीक है, पहला वाला आसान है। ठीक है, ये आपका जो वर्ड है ना थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। ठीक है, पहला वाला आसान है नो डाउट। ठीक है, लेकिन हम जब इंजीनियर की तरह बात करते हैं ना, तो हम इंजीनियर की तरह जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ये वाला कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है। ठीक है, ये कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट है। क्यों इनएफिशिएंट है? देखो इसके अंदर आपने क्या किया, आपने टोटल एल्गोरिदम में क्या कंप्यूटेशन किया, आपने एक सम का काम किया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किया और एक, ठीक है, आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया और एक बार उसको एडिशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने एक डिवीजन किया। ठीक है, तो जो ये एक स्टेप में आपने किया, इसके अंदर आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक बार आपने प्लस किया और एक बार आपने क्या किया, डिवाइड किया, और एक बार आपने राउंड अप का काम कर लिया। ठीक है, एवरीवन फॉलोइंग मी? ठीक है, आपने 4 ही काम किए ना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया, एक बार एडिशन किया यहाँ पे, उसके बाद एक बार ये आपने डिवीजन कर दिया, उसके बाद ये आपको एक राउंड अप करना पड़ा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस?
ठीक है, अब आप वाइल लूप के जरिए आपने किया। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें जरूरी होती हैं वाइल लूप से होना, जैसा कि वेंडिंग मशीन वाला एल्गोरिदम जो है वो वाइल से ही हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर सिंगल स्टेप कंप्यूटेशन है ही नहीं। आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी है, क्या नोट अवेलेबल है भी कि नहीं लार्जेस्ट। अगर लार्जेस्ट अवेलेबल है तो वो डिस्पेंस कर दो, उसके बाद दोबारा चेक करो अब लार्जेस्ट वाला कौन सा है, अगर है तो वो वाला डिस्पेंस कर दो, अगर खत्म हो गया है तो फिर उससे नेक्स्ट लोअर पे जाके चेक करो। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। अब इसी वाइल लूप के अंदर जब आपने काम किया तो आप क्या कर रहे हैं, आपको ये प्लस का ऑपरेशन करना पड़ रहा है और एक माइनस का करना पड़ रहा है, कितनी बार करना पड़ रहा है। ठीक है, आप एक प्लस का काम कर रहे हो और एक माइनस का काम उतनी बार कर रहे हो जितनी बार ये वाइल लूप चलेगा। ठीक है, लेट से ये वाइल लूप चलता है n टाइम्स। ठीक है, लेट से ये वाइल लूप चलता है n टाइम्स, आपको n यूनिट्स फेंसिंग के रिक्वायर्ड थे, तो आपने कितनी बार प्लस का काम किया, आपने कितनी बार माइनस का काम किया, और आपने कितनी बार कंडीशन चेक की। n टाइम्स आपने यहाँ पे जाके कंडीशन भी चेक कर रहे हो ना। ठीक है, तो n टाइम्स आपने कंडीशन चेक की, n टाइम्स आपने प्लस का काम किया, n टाइम्स आपने माइनस का काम किया, उसके बाद वो राउंडिंग वाला काम भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये अगर 23.4 है तो मुझे एक और चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें आपका टास्क 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई चले नहीं करना पड़ा आपको, एक बार प्लस आपको करना पड़ा n टाइम्स प्लस का काम, एक बार डिवाइड यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है n टाइम्स माइनस का काम। ठीक है, n टाइम्स फिर कंडीशन भी चेक कर रहे हो, इसमें कोई कंडीशन भी नहीं चेक करनी थी। ठीक है, तो कंडीशन चेक करने के लिए भी कंप्यूटर को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप 2 नंबर को लाते हैं रजिस्टर्स के अंदर, उसके बाद आप देखते हैं क्या ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो वाइल लूप को जबरदस्ती नहीं ठूसा जाता प्रोग्राम्स के अंदर, वाइल लूप की जब जरूरत होती है जब उसका फायदा है, फॉर लूप की जब जरूरत है तब उसका फायदा है। ठीक है, अगर आपका काम इनके बगैर हो सकता है तो जरूरी नहीं है आपके आप इन चीजों को ठूसें अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये जो सारी गुफ्तगू है सब बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आई। यस सर। ठीक है, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, आपको ये सीरीज जनरेट करनी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, इस सीरीज को जनरेट करने के लिए आपके ख्याल में सबसे अच्छा कौन सा मैकेनिज्म है, क्या करेंगे आप, कौन सा आर्किटेक्चर इस्तेमाल करेंगे, सिंगल स्टेप हो जाएगा, फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा। सर वाइल लूप। अच्छा, ये कौन थे। सर मोहम्मद रजा। मोहम्मद अजहर। ठीक है, अब आप इसके अंदर वाइल लूप इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा ये नहीं है फॉर लूप कर लिया जाए, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इस लूप ने 1 2 3 4 5 बार चलना है। ठीक है, हमने यही कहा था ना, फॉर लूप में पहले से पता होता है और वाइल लूप में पहले से नहीं पता होता, तो इसमें हमें पहले से पता है कि मुझे ये 5 नंबर ही प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपने प्रोग्राम किया स्टार्ट, ठीक है, ये फ्लो चार्ट लिख रहा हूँ, आपने कहा एक काउंटर ले लो यार, i इज इक्वल टू 0 उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा i इज इक्वल टू i+1। ठीक है, फॉर के अंदर जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 6 i++।
ठीक है, और लिख देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी ठीक है। एक और वेरिएबल ले लें, j इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन 6 आई प्लस प्लस। पहली बार आई की वैल्यू आएगी 0, अच्छा सॉरी 1 से करेंगे आप, ठीक है, 0 से नहीं 1 से करना है ना। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन 6 आई प्लस प्लस। पहली बार आई की वैल्यू है 1, जे हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये प्रिंट एफ कर देगा जे विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड टाइम चलेगा, आई की वैल्यू कर देगा 2, जे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो ये प्रिंट एफ कर देगा 4। थर्ड टाइम चलेगा, आई हो जाएगा 3, तो ये जे हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज 9, और ये प्रिंट कर देगा 9। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर लूप के जरिए आपने करना है, क्योंकि आपको पहले से पता है ये 5 बार चलेगा। और इसका जो फ्लो चार्ट है वो कैसे बनेगा, स्टार्ट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, फिर ये जो है ये यहाँ पे कंडीशन में जाएगा, ठीक है, कंडीशन में चेक करेगा, चेक दैट आई इज लेस देन 5, ठीक है, अगर आई लेस देन 5 है तो क्या करेगा, ये करेगा यस, और अगर आई लेस देन 5 नहीं है, नो हो जाता है, नो पे ये कहाँ चला जाएगा, प्रोग्राम के एंड पे। ठीक है, तो ये अगर चला जाता है यस के ऊपर आई इज लेस देन 5, तो क्या करेगा, डिस्प्ले आई स्क्वायर, डिस्प्ले आई स्क्वायर करके ये वापस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो इसका जब फ्लो चार्ट बनेगा इस फॉर लूप का, तो इस तरह से बनेगा, स्टार्ट आई इज इक्वल टू 0, आई को 1 ऐड करेगा, आई को 1 ऐड करने के बाद वो चेक करेगा क्या आई लेस देन 5 है, नो, अगर आई लेस देन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यस के ऊपर एंड करेगा, आई लेस देन 5, यस, हाँ नहीं सही तो लिखा था मैंने, आई अगर लेस देन 5 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो फिर वो करेगा डिस्प्ले कर दो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर डिस्प्ले करके वापस कहाँ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 पे चला जाएगा, प्रोग्राम को वापस से लूप कर देगा ये। ठीक है, उसके बाद दोबारा से चेक करेगा, आई लेस देन 5 है तो दोबारा से डिस्प्ले आई स्क्वायर कर दो, लेकिन जैसे ही ये 6 पहुंचेगा, नाउ आई इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो ये प्रोग्राम को कर देगा एंड। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो फॉर लूप में आप इस तरह से लिखेंगे, और फ्लो चार्ट के अंदर से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। ठीक है, चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। अगर कोई बच्चे एब्सेंट थे तो आप उनको ये बता दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, दिस इज ड्यू ऑन 12th अप्रैल एट 8 AM इन द मॉर्निंग। और अलीजर, आपने मुझे अभी तक प्रोजेक्ट ग्रुप्स के नाम नहीं भेजे, टाइटल्स और प्रोजेक्ट ग्रुप्स। सर वो अभी डिसाइड कर लिए हैं लोगों ने, तो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, और मुझे आज की क्लास की अटेंडेंस भी जल्दी से भेज दें। चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके सर।